हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है वृषभ राशि। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, आपकी बात हो रही है अपने पार्टनर से या नहीं हो रही है, तो हम चेक करेंगे कि आपकी अपने पार्टनर से अप्रैल से लेकर दिसंबर 2020 में शादी होगी, कमिटमेंट आएगा। इस रीडिंग का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आपको कोई डाउट है, शक है, आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा, तो चेक करेंगे कि क्या उस इंसान से चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होंगी, शादी होगी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी आएगी इस रिलेशनशिप में। और ये रीडिंग अप्रैल से लेकर दिसंबर 2026 के लिए रहेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ शादी लॉन्ग टर्म को लेकर ही रीडिंग बनाई है मैंने। लव लाइफ की रीडिंग जो होंगी वो अलग से मैं अपलोड करती हूँ हर महीने की, वो अलग से रहेंगी। ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। चलिए टॉरस देखते हैं आपकी और आपके पार्टनर की सबसे पहले फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं शादी के हिसाब से, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के हिसाब से। और उसके बाद देखेंगे अप्रैल से दिसंबर का टाइम कैसा जाएगा। वृषभ राशि और उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज क्या हैं एक दूसरे को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी को लेकर क्या फीलिंग्स हैं टॉरस की। 3 ऑफ कप्स टॉरस आपके लिए। वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। सोलमेट टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है टॉरस के लिए। कैट लेडी वेटेड डाउन। एक सेकेंड। टॉरस जो आपके लिए कार्ड आए हैं सोलमेट और 3 ऑफ कप्स के कार्ड है। तो वृषभ राशि, आप अपने पार्टनर को एक सोल कनेक्शन मानते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में है, उसका कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई कारण तो है। आप उनको सोलमेट, ट्विन फ्लेम मानते हैं और एक बहुत अट्रैक्शन महसूस करते हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं। और आप उनका हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई दूरी आई है, कोई डिस्टेंस आया है किसी भी तरीके का, तो आप चाहते हैं वो दूरियां खत्म हो जाए, डिस्टेंस खत्म हो जाए, आप दोनों एक हो जाएं, आप दोनों यूनाइट हो जाएं, आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए। शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हैं। उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, उनके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, लंच, डिनर, डेट पे जाना चाहते हैं और चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कुछ टॉरस के लिए ये भी लग रहा है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड ना थर्ड पार्टी का भी होता है टॉरस। ये सबके लिए तो नहीं रहेगा, लेकिन टॉरस कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना कोई तीसरा इंसान है। अब वो कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी है, कोई थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन या तो आपकी खुद की तरफ से है या पार्टनर की तरफ से है। कुछ टॉरस को ये भी लग सकता है। लेकिन आप अपने पार्टनर का हमेशा का साथ चाह रहे हैं और उनको मिलना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, इस तरीके से चीज़ें चाह रहे हैं। आपके पार्टनर का देखें, आपके पार्टनर भी चाहते हैं चीज़ें आपके साथ लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हों, आगे बढ़ें। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड घर परिवार का, शादी, एंगेजमेंट, लिव इन रिलेशनशिप का है। तो आपके पार्टनर भी आपका साथ चाह रहे हैं, वो भी चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी आपको सोलमेट, ट्विन फ्लेम मानते हैं, शादी चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन, पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन टॉरस, अभी आपके पार्टनर को किसी तरीके का बर्डन, प्रेशर है। आपके पार्टनर चीज़ें तो चाह रहे हैं आगे बढ़ाना, कि हमेशा का साथ बना रहे, शादी में चीज़ें कन्वर्ट हो, यूनियन हो, रिकन्सिलेशन, पैचअप हो, वो भी आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वेकेशन पे भी जाना चाह रहे हैं, मीन्स आपके साथ घूमना चाह रहे हैं। लेकिन कोई बर्डन, प्रेशर है। अब वो उनको लग रहा है कि उनके सिर्फ कुछ ना जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। टॉरस, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, उनको लग रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना उनके ऊपर, वो कम हो जाए, वो ख़त्म हो जाएं। अब वो जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती है। हो सकता है उनकी फैमिली की, घर परिवार की कोई जिम्मेदारियाँ हैं जिसको उनको टेंशन और स्ट्रेस होता है, और उनको लग रहा है कि पहले वो जिम्मेदारियों से फारिग हो जाएं, जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएं, फिर आपके बारे में सोचेंगे। किस कुछ टॉरस के पार्टनर का हो सकता है करियर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई जिम्मेदारियां हैं, या किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी करियर में कोई भी प्रेशर उनको हो रहा है। और उनको लग रहा है कि जब तक वो बर्डन उनके ऊपर से कम नहीं ना हो जाएगा, वो उनकी लाइफ से वो प्रेशर ख़त्म नहीं ना हो जाएगा, वो तब तक शायद बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शन नहीं ले पाएंगे।
अभी इसीलिए उनको लग रहा है कि थोड़ा-सा सिंगल रहने के ऊपर फ़ोकस है। अभी खुद के बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी का कर रहे हैं। तो अभी आपके पार्टनर अपने बारे में सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ़ में जो चीज़ें चल रही हैं, पहले वो बोझ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो भी बोझ उन्होंने रिलेशनशिप को लेकर लिए हुए हैं, आपको लेकर लिए हुए हैं, घर परिवार के लोगों को लेकर लिए हुए हैं, कोई भी प्रेशर है, वो उनको लग रहा है कि पहले वो ना उन चीज़ों से निपट लें, फिर ही आपके साथ आगे कुछ सोचेंगे या फिर ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनकी इच्छा तो है चीज़ें आपके साथ बेटर हो जाए, चीज़ें आपके साथ सही हो जाए। ये फीलिंग्स है टॉरस आपकी और आपके पार्टनर की। अब चेक करते हैं होगा क्या। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल से लेकर दिसंबर जो 2026 का टाइम कैसा जाएगा। शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर चीज़ें कैसी रहेंगी। टेन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। फाइनल आउटकम क्या है, फाइनली क्या होगा टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में। क्या ये रिश्ता शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म तक जाएगा अप्रैल से दिसंबर में। क्वीन ऑफ कप्स, एक कार्ड टॉरस में और लूंगी। सिक्स ऑफ कप्स। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल से दिसंबर 2026 का टाइम कैसा जाएगा। लव, वेदर द स्टॉर्म। फाइनल आउटकम में क्या निकलेगा, लेट्स सी टॉरस आपके और आपके पार्टनर के बीच में फाइनली क्या होगा। लेट इट बी। एक और कार्ड, लेटिंग गो। टॉरस ये जो रीडिंग है अप्रैल से लेकर दिसंबर 2026 की रीडिंग है। शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट को लेकर सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक है। ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं ये है आपके अप्रैल से दिसंबर के बीच में आप दोनों के बीच में होगा क्या, कैसी एनर्जीज रहेंगी, आप क्या कुछ करेंगे। ये मैंने आउटकम निकाला है कि अप्रैल से दिसंबर के बीच में शादी, एंगेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी या नहीं रहेंगी, वो हम बाद में देखेंगे। वृषभ राशि आपके लिए कार्ड आए हैं, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड लव के कार्ड आए हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें एंड आप लोग कर रहे हैं। या तो आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप को एंड कर रहा है, आप एंड कर रहे हैं या पार्टनर एंड कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि भी बात भले ही कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भले ही हैं, लेकिन अटैचमेंट, लगाव, अपनी केयर एक दूसरे के लिए वो ख़त्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। टॉरस आप दोनों के मन में ना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव है, प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है, एक दूसरे की केयर भी आप लोग करते हैं, आपके पार्टनर भी आपको प्यार करते हैं, आप भी उनको करते हैं। लेकिन कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है या फिर आपके पार्टनर को भी परेशान कर रही है। मीन्स आप दोनों के बीच में या तो कुछ एंडिंग्स अभी हो रही हैं या ऑलरेडी हो चुकी हैं या मन बना चुके हो किसी चीज़ को ख़त्म करने का, एंड करने का। अब ये देखिए एंडिंग्स हर किसी के लिए अलग अलग रहेंगी वृषभ राशि। कुछ लोग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में है लेकिन पहले की तरह अपना 100% आप लोग नहीं देना चाहते हैं। कोई बात आपको बुरी लगी, पार्टनर को बुरी लगी, वो चीज़ें दिल में लेकर बैठ गए हो और आपको ये लग सकता है कि भी मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। तो कुछ ना विक्टिम वाली एनर्जीज आपको फील हो रही है, बहुत एक अटैचमेंट, लगाव महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी पुराने इश्यूज, लड़ाई झगड़े आप दोनों में काफ़ी टाइम से चलते आ रहे थे, तो ये भी कुछ लोगों के लिए रहेगा कि आप लोगों को लग रहा है कि चलो इस रिलेशनशिप को एक चांस देते हैं, उन बातों को, उन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करते हैं और रिलेशनशिप को नई शुरुआत करते हैं। लेकिन चाहे पार्टनर को टॉरस आपको मौका देना है या आपके पार्टनर को आपको मौका देना है या रिलेशनशिप को ही ख़त्म करना है, कुछ भी अगर करना है, सभी सिचुएशंस में इतना आसान नहीं हो रहा क्योंकि एक अटैचमेंट, एक लगाव महसूस कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, रिलेशनशिप छोड़ा नहीं जा रहा, लगाव बहुत ज़्यादा है। और अगर पार्टनर को मौका दोबारा से देना, रिलेशनशिप में चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना, पुरानी चीज़ों को भुलाकर, तब भी चीज़ें इतनी आसान नहीं हो रही हैं। फ्रेश बिगिनिंग करना इतना आसान नहीं हो रहा क्योंकि जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो चीज़ों को भुलाना इतना आसान नहीं है। पार्टनर का बिहेवियर, रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट अभी भी कर रही हैं।
तो एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स करना चाह रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी वृषभ राशि। जो भी सिचुएशंस आपकी चल रही हैं, जिस भी तरीके का रिलेशनशिप आपका और आपके पार्टनर का चल रहा है, उसी के हिसाब से हर टॉरस वाले एंडिंग और न्यू बिगनिंग करेंगे या करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन कुछ महीनों के बाद, क्योंकि ये रीडिंग जो है अप्रैल से दिसंबर 2026 की है, तो 2-3-4 महीने इस तरीके की चीज़ें रहेंगी एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स को लेकर। और उसके 3-4 महीने के बाद, यानी कि 4 या 5 महीने के बाद, 2 ऑफ सोर्ड्स वेदर द स्टॉर्म का कार्ड बोलता है कि चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में, अड़चने बहुत ज़्यादा है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, और आप लोग को अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कि कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, शायद नहीं ले पा रहे हैं। ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई 2 इंसान है, या फिर आपकी फैमिली है, करियर है, इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। या ये भी हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई 2 इंसान है वृषभ राशि, उनका करियर, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी फैमिली, या कोई भी 2 चीज़ें, 2 लोग, इसलिए वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ा-सा स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ना, मीन्स कुछ महीनों के बाद, 4 या 5 महीनों के बाद, ऐसी सी एनर्जीज़ आप लोगों की रहेंगी कि आप लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, स्टक रहने से कुछ नहीं होगा, एक डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा, एक फ़ैसला तो लेना ही पड़ेगा। जो भी फ़ैसला, जो भी डिसीज़न आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर ले रहे हैं, उस रास्ते पे चलना इतना आसान नहीं है टॉरस। मंज़िलें बहुत चैलेंजेस वाली हैं, अड़चनें हैं, स्ट्रगल है। स्मूथ गोइंग आपको या आपके पार्टनर को हो सकता है ना मिले। अब ये अड़चनें, स्ट्रगल, चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। कई बार होता है टॉरस, आप चाहते हैं शादी में चीज़ें कन्वर्ट करना, पार्टनर का सपोर्ट नहीं है, इसलिए आपको ये वाली अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। ये भी हो सकता है आपके पार्टनर्स चाह रहे हैं, तो आपकी तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही है, उनको अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए चैलेंजेस हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली, घर वाले, ये सब चीज़ों के कारण चैलेंजेस, अड़चने, स्ट्रगल रहेगा इस रिलेशनशिप में, आपको या आपके पार्टनर को। मीन्स अगर आप लोग आगे बढ़ते इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो आप लोगों को आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़ेगा। इतनी आसानी से चीज़ें नहीं होंगी, कि आपको आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको हार्डवर्क और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से चीज़ें आप लोगों के बीच में एनर्जी लेवल पे होंगी। अब चेक करते हैं ये वाले कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि होगा क्या। अप्रैल से दिसंबर के बीच में क्या कमिटमेंट आएगा, क्या शादी से रिलेटेड चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। टर्स चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ऐसे आपका मन रखने के लिए बोल दूं, मैं आपको गाइडेंस दे दूंगी कि क्या आपको करना चाहिए जिससे चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन रीडिंग के अकॉर्डिंग आप लोग काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल रहेंगे, भावुक बहुत ज़्यादा होंगे। सेंटिमेंटल, इमोशनल सिर्फ और सिर्फ इसलिए होंगे क्योंकि जो चीज़ें आप चाह रहे हैं या आपके पार्टनर चाह रहे हैं, शायद वैसी सी चीज़ें हो नहीं रही हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, या आप दोनों में से एक इंसान ज़्यादा कोशिश कर रहा है, शायद वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। और एक अटैचमेंट, लगाव, प्यार, मोहब्बत बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए महसूस करेंगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे। और जो भी पास्ट में एक दूसरे के साथ टाइम बिताया ना आप लोगों ने, आप उसको बहुत ज़्यादा याद करके इमोशनल, सेंटिमेंटल होंगे टॉरस। हो सकता है ये चीज़ें अभी भी आप ऐसा फ़ील कर रहे हों, नहीं तो आगे जाकर ऐसी सी एनर्जीज़ रहेंगी। मीन्स आउटकम में ये दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। टॉरस, ये वाला जो कार्ड है ना, लेट इट बी, टेक नो एक्शन, ये कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन ही नहीं ले रहा, आगे ही नहीं बढ़ रहा है, इनिशिएटिव्स ही नहीं ले रहा। या तो आप नहीं ले रहे हैं, या आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं, या आप दोनों ही नहीं ले रहे हैं। आपने किस्मत के ऊपर ही चीज़ों को छोड़ दिया है कि जो किस्मत में होना होगा हो जाएगा, जो मिलना होगा मिल जाएगा। खुद से होकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे को याद बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं। पुराना जो भी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, उसको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, इमोशनल होंगे। ओल्ड मेमोरीज जो होती है ना, जिस भी तरीके का समय आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया, आपके पार्टनर ने आपके साथ बिताया, आप दोनों उसको बहुत ज़्यादा याद करके इमोशनल हो रहे हैं और दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है पास्ट से रिलेटेड कोई फ्रेंड, या पास्ट से रिलेटेड कोई रिलेशनशिप, या पास्ट से रिलेटेड कोई इंसान के कारण भी आप दोनों में रिश्ते में कुछ इश्यूज रह सकती हैं। ये सबके लिए नहीं रहेगा वृषभ राशि में। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, पास्ट का आपका कोई पहले का रिलेशनशिप रहा या आपके पार्टनर का रहा, उसके कारण कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे एक्स बोलते हैं ना जिसको, वो। ये मैंने एक सिचुएशन बताई है, ज़रूरी नहीं है कि एक्स या पास्ट का कोई रिलेशनशिप आएगा ही आएगा, उससे किसी की बात होगी ही होगी। क्योंकि वृषभ राशि इतने सारे लोग इसको देख रहे हैं ना रीडिंग को, तो सबकी सिचुएशंस अलग हैं, इसलिए ये चीज़ मुझे बतानी पड़ी। लेटिंग गो का कार्ड बोलता है कि आप लोग मूव ऑन मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ते हुए ज़्यादा दिख रही है। मूव ऑन का मतलब ये है मैरिज के हिसाब से, फिर से मैं बोल रही हूँ, इस रीडिंग को सुन के ये नहीं सोच लेना कि रिलेशनशिप ओवर हो गया
या फिर रिलेशनशिप ही नहीं रहेगा। भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, रिलेशनशिप भले ही आप लोगों का रहेगा, लेकिन टॉपिक क्या है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी और एंगेजमेंट को लेकर। वो चीज़ों को आप लोग छोड़ देंगे, आप लोग उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठेंगे। आपको लगेगा कि भई यार इस चीज़ से ना बाहर निकलते हैं, होनी होगी शादी हो जाएगी, कमिटमेंट मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। खुद होकर कुछ बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं लेने, आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना। जो किस्मत में लिखा होगा अपने आप ही मिल जाएगा, किस्मत में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इस तरीके से सोच आपकी या फिर आपके पार्टनर की ज़्यादा रहेगी। और अगर इस तरीके की सोच एक इंसान की भी रही ना, तो फिर कमिटमेंट थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा अप्रैल से दिसंबर के बीच में। तो मेरे को अभी नहीं लग रहा कि आपकी और आपके पार्टनर की शादी अप्रैल से दिसंबर के बीच में होगी। चीज़ें फाइनल भी नहीं होती हुई दिख रही, चीज़ें थोड़ी-सी लेट या डिले ज़रूर हो जाएँगी। अप्रैल से दिसंबर का टाइम अभी सूटेबल आपका नहीं है अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट। तो ये है वृषभ राशि रीडिंग आपकी। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।